हेलो जी। आज सबको नमस्कार, सत श्री नमस्कार, सत श्री अकाल। अकाल। सारे भाइयों को दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम है। तो भाइयों, आज हम दोनों भाई हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, वो वीडियो आज की मतलब एक हर इंसान के लिए, एक हर व्यापारी के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए इतनी फायदे की वीडियो है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको पता कब चलेगा? जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखते। भाइयों, ये इसलिए वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये बातें हमने आजमाई हुई हैं। आज आपको बातें कर रहे हैं दिल से, जो हमने एक्सपीरियंस किया इस लाइन में, बिजनेस में। इस सबके लिए फायदे की वीडियो है। हफीज भाई बताएंगे अब क्या फायदा है हर इसमें। हर व्यापारी के लिए ये फायदे की वीडियो है। ये नहीं कि हम कपड़े का काम करते हैं, मतलब गारमेंट का काम करते हैं तो गारमेंट वालों के लिए फायदे की वीडियो। ये हर एक इंसान, कोई भी दुकान चलाता हो, कोई अपना फैक्ट्री चला रहा है, कोई कुछ भी चला रहा है, कोई भी तरह का व्यापार हो। कोई भी तरह का व्यापार है, किसी से भी रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से भी रिलेटेड, ये उन सब के लिए वीडियो है। लेकिन वीडियो आपको देखनी पड़ेगी पूरी। तो आज जो हमारा मोटिव है उसमें हम आपको पूरी वीडियो में बताने वाले हैं तकरीबन सात से सात 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 पॉइंट हैं, सात बहुत ही पॉइंट है जबरदस्त, जो ऐसे। बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर वो भैया भाइयों 7 पॉइंट अगर किसी ने पकड़ लिए, जिस बंदे ने भी पकड़ लिए, हम तो पकड़ ही रहे हैं भाई, शुरू से पकड़ने की कोशिश भी की थी और पकड़ के ही बैठे हैं। तो आज हमें भी ये हुआ, दोनों भाइयों ने डिस्कस किया कि यार ये चीज सबका फायदा होना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट जो बंदा सुन लेगा, वो तो भाई मतलब भगवान की कृपा रही तो तरक्की 100% करेगा ही करेगा। बट ये है कि ये 7 पॉइंट आपको सुनना बहुत जरूरी है। आगे आपकी मर्जी है, आप मानो ना मानो, लेकिन मानोगे तो सक्सेस की कमी मतलब ही नहीं है, सक्सेस ही सक्सेस रहेगी। भाइयों, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि आज की जो वीडियो होने वाली है, पूरा हमने बता ही दिया कि जो आज के हम 7 पॉइंट बताने वाले हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, जो हमने बड़े मन से सोचा और फिर सोच के हमें ये हुआ कि यार हर इंसान की ख्वाहिश है वो अच्छे से चले, अच्छे से उसका घर चले, 2 पैसे वो कमाए, उसका परिवार खुश रहे। हर इंसान अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए लगा रहता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है। ये तो हर हमें भी पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, और आप सब भी सब हर भाई कर रहे हैं मेहनत हर सब, टाइम हाँ। लगे रहते हैं। ये हम एक एक पल सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे काम होगा, आज कितना काम होगा, हम्म। आज किसको देने हैं, किससे पेमेंट लेनी है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है भाई, सबसे पहले जब हम सुबह घर से निकलते हैं, अपने घर मत्था टेक के, अपने से मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हम जिस जिस धर्म को सब मानते हैं, सब हम घर से माथा टेक के निकलते हैं, अपने घर पे माथा टेकते हैं, अपने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाते हैं। उसके बाद भाई हम आते हैं जब अपने ऑफिस में, ऑफिस बोल लो या दुकान बोल लो, शॉप बोल लो। तो जब हम वहां पे आते हैं तो उसकी भी हम उतनी ही कदर करते हैं, सारे अपने मन से, लगन से आते हैं, माथा टेकते हैं अपने मंदिर को ही बोल लो, दुकान हमारा एक मंदिर ही है। तो हम बड़े तहे दिल से आके माथा टेकते हैं वहां पे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आज बहुत बढ़िया, मतलब सुख शांति से सब अच्छा बिजनेस होना चाहिए और सब अच्छे से रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। तो भाई जितनी इज्जत हम देते हैं अपना, अपनी शॉप को, हमारा मंदिर बोल लो, गुरुद्वारा बोल लो, मस्जिद बोल लो, जो हमारा भाई जिस धर्म को मानता है वो बोल लो। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी भाई बुरा ना माने, हर धर्म एक है, धर्म सब एक है, तो जो जिसको मानता है वहां मान लो आप। उसके बाद आ जाते हैं हमारा मंदिर हुई है हमारी दुकान। उसके बाद आ गई हमारे कस्टमर, जो हमारे ग्राहक हैं, ये हमारे लिए भाई भगवान है। ये बहुत बड़े भगवान है। इनको जब भी हमारी दुकान पे छोटा कस्टमर एंट्री करे, बड़ा कस्टमर एंट्री करे, आप सब ने इनको उतनी ही इज्जत देनी है जितने की हम अपने मंदिर गुरुद्वारों में हाथ जोड़ के बात करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। तो इतनी ही इज्जत आपने अपने ग्राहक को देनी है कि उनको भी वो फील हो कि यार मेरी फुल रिस्पेक्ट है यहाँ पे। बड़े अच्छे से ये पेश आते हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से अटेंड करते हैं हमें, और कोई ऐसा फील नहीं देते कि हम उन इनसे प्रोडक्ट खरीदें ना खरीदें। मतलब एक भगवान वाली फीलिंग हमें देना बहुत जरूरी है। ये हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि हम जब सुबह अपनी शॉप पे आते हैं, मंदिर समझ के माथा टेकते हैं पूरे दिल से, अपनी भावना से। उसके बाद हमारा जो ग्राहक है वो हमारा भगवान है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आपको गुरनाम भाई बता रहे हैं, ये भी बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है भाइयों। इन्होंने मुझे सुबह जब बताया तो हाँ। मैंने बोला ये तू ही क्लियर करिए, क्योंकि हम्म। तूने ही दिमाग लगाया, ये सोचने वाली बात हम्म। है। भाइयों, हमारा दूसरा पॉइंट है ना, जैसे अपने भाई आते हैं, हम हमारे पे विश्वास करते हैं, और देखो हर किसी की दुकान पे डिफेक्ट पीस भी निकलता है। जैसे 4 निकले, 5 पीस निकल गए, तो उसको तुरंत ही साइड कर दें। ग्राहक के आगे
डिफेक्ट पीस आना नहीं चाहिए, ताकि उसका विश्वास वैसे ही बना रहे जैसे शुरू से बनता आ रहा है। ऐसे शुरू से उनके आगे कभी भी डिफेक्ट पीस ना आए, ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। उनको सीधे फ्रेश माल दिखाएं, और जब भी कोई डिफेक्ट आ गए उसको साइड कर दें आराम से, और उसका विश्वास हमेशा आपके लिए बना रहेगा। अब हरप्रीत भाई, तीसरा हमारा तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत जरूरी है, हरप्रीत भाई बताएंगे। तीसरा जो पॉइंट है ना भाई, ये तो मतलब समझो कि हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा गौर करना पड़ेगा। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं, तो उसमें हमें बहुत अपने मन को, अपने दिमाग को बड़ा शांत रखना चाहिए। मतलब मोटा मोटा इरिटेट नहीं होना चाहिए। कस्टमर भगवान है। भगवान जैसे आप नोटिस करते हो, कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें कई बार भगवान बहुत जल्दी दे देता है जो हम मांगते हैं, और कई बार हमें बहुत लेट मिलता है, क्योंकि जो हमारे नसीब में जब लिखा है तभी मिलना है। तो भाई आपके पास जब भी कोई कस्टमर आता है, कस्टमर छोटा है बड़ा है, वो बहुत ज्यादा बल्क में आपसे कुछ लेने वाला है, या उसने 10 पीस लेने हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के, मैं अपना थोड़ा गारमेंट के हिसाब से पीस बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का पार्सल के हिसाब से माल जाता हो, किसी का एक पैकेट के हिसाब से जाता हो। तो जो भी वो आपसे परचेज करता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने चाहिए। चाहे वो कस्टमर, क्योंकि देखो हर इंसान बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके, हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एक आप पैसा लगाते हो तो बहुत मुश्किल से इन्वेस्ट करते हो, तो बड़ा सोच समझ के वो बेचारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो हर इंसान का एक नेचर होता है, एक उसकी आदत होती है, एक उसका देखने का तरीका होता है। किसी को हमारे माल या किसी के भी भाई के दुकान के माल बहुत जल्दी से पसंद आ जाते हैं प्रोडक्ट। कईयों को होता है कि एक चीज को वो 2 बार 3 बार दोबारा देखते हैं, रिपीट देखते हैं। कई बार होता है हमने 10 सैंपल दिखाए, उसने पहले 5 निकाले, 5 में फिर 4 किए, 4 के बाद उसने फिर 2 किए। या हमारा कोई रिटेल भाई की शॉप है, वहां पे समझो कस्टमर ने 5 शर्टें निकाल ली, लेनी उसको एक ही है, लेकिन हमें ये होता है कि ये जल्दी ले। भाई जल्दी नहीं करनी, पेशेंस रखने, इरिटेट नहीं होना। वो भगवान है, कस्टमर हमारा जो है वो भगवान है। हमें बिल्कुल सब्र के साथ उसको, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मन के साथ उसको अटेंड करना है, बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से, कि भाई आपको और देखना है, आप और देखो, कितना देखना चाहते हो दिखाओ उसको। आपके वर्कर आपके साथ आप लगे हुए हैं, आप उनको बोल दो, खुद अटेंड कर लो। आपको लगता है मुझे खुद करना चाहिए, उसमें भी कोई शर्म नहीं है, हम भी करते ही हैं। तो भाई कस्टमर को आप भगवान मानो, और उसको बिल्कुल ढंग से अटेंड करो। चाहे कोई होलसेलर हमारा भाई है, कोई जिसका बल्क का काम है, कोई रिटेलर है, बिल्कुल तरीके से। इरिटेट तो समझो होना ही नहीं है। हर इंसान का अपना नेचर है। किसी के बजट का मैटर होता है, उसको पता है यार मेरी जेब में पड़े ही 5,000 है, मुझे बड़ा देख के लेना पड़ेगा, आज मेरी शॉप की सेल इतनी हुई है या ज्यादा हुई है कम हुई है। तो हमें कभी भी अपना मतलब जोश नहीं दिखाना कि यार भाई जल्दी जल्दी करो, आप और भी कस्टमर अटेंड करना है। ये बात बिल्कुल रॉन्ग है सबके लिए, चाहे उसमें हम है, आप हो, कोई भी है। तो बड़े सब्र के साथ भाई इनको आपने अटेंड करना है। और जो रिटेल भाई, रिटेल वाले भाई हैं, उनकी दुकान पे भी कोई लेने आता है पहनने के लिए, तो भाई हो सकता है कोई 500 रुपए की शर्ट भी ले रहा है, तो क्या पता उसने 500 रुपए कैसे इकट्ठे किए हों। जरूरी नहीं है सबके पास उतना सेम फंड होता है, हर किसी की पॉकेट इक्वल रहती है, सबकी जेब में 10-10 20-20 हजार रुपए पड़े हैं, सबके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। हो सकता है बेचारे ने 500 रुपए पता नहीं कितने दिनों में इकट्ठे किए हो। तो भाई ये हमारा पॉइंट है कि आप पेशेंस से काम करो। जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसको बड़े ढंग से, बड़े अदब से अटेंड करना चाहिए, कि उसको भी सेटिस्फेक्शन हो कि यार मैंने थोड़ा सा लिया है इनसे प्रोडक्ट, थोड़ी सी सेल करवाई है, लेकिन मुझे इज्जत इन्होंने खूब दिया है। उसको भी अगले को हौसला मिलता है अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो अब आपको अगला पॉइंट भी बताते हैं भाई। जो अब हमारा 3 पॉइंट आपको हमने बता दिए हैं, अब जो चौथा पॉइंट है, अब इंसान तो हमारे लिए भगवान है ही है। उसके बाद जो पॉइंट है वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जाता है, वो आपको गुरनाम भाई बता रहे हैं, भाइयों, सुनो। जैसे हम भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं, समझो हमने सैंपल दिखाना है ना, समझो हम भगवान के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, अपने कस्टमर के आगे फूल चढ़ा रहे हैं। जैसे ही सैंपल ऐसे फेंकना नहीं है भाइयों, आराम से दिखाना। जैसे हम दिखाते हैं, आपको पता है लास्ट वीडियो में हमारी वीडियो देखी है आपने, हम कैसे सैंपल दिखा, आराम से दिखाना है। कस्टमर ने लिया या ना लिया, ऐसे उसको फेंकना नहीं है, उसको आराम से वैसे ही रख देना है, ताकि कस्टमर को फील हो वाकई यार इस प्रोडक्ट में जान होगी। तभी भाई ने आराम से वैसे रखा, जिस जगह पड़ा था वहां से आराम से रखना है। जैसे दिखाया आराम से दिखाया, अगला वैसे ही रख दिया। ऐसे प्रोडक्ट दिखाने हैं, उसको लगेगा भाई इतनी इज्जत अपने प्रोडक्ट की करें, प्रोडक्ट में कुछ जान है, तो भाई वो वैसे इज्जत से आपसे लेंगे और आपकी शान बढ़ेगी। और
सामने वाला भी प्रोडक्ट की इज्जत करेगा, प्रोडक्ट की देखो इज्जत करेगा। संस्कार वाली बात है, जो हम अपने बड़ों को देख के करते हैं तो वही हम सीखते हैं। तो जो अगर हम अपने प्रोडक्ट की अपने कस्टमर के सामने, अपने भगवान के सामने इज्जत करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी वही करेगा सेम। तो ये हमेशा प्रोडक्ट की इज्जत करके दिखाएं, उसको वैसे आराम से उसी जगह पे रखें, और उसके बाद आपको और फायदा भी, आपकी दुकान वैसी की वैसी सजी मिलेगी आपको, आपका सब सेट सब रहेगा। सेट रहेगा। जैसे होता है कई कस्टमर अगर वो दुकान पूरी उलट जाती है, वैसे नहीं, वैसे आराम से सजी रहेगी ताकि अगला कस्टमर आए उसको भी आराम से आप अटेंड करें। तो हम अब पांचवा पॉइंट हरप्रीत भाई बताएंगे। देखते रहो भाई, आपको नजर ये आ रहा भाइयों होगा वीडियो हमारा फुल हर देखना, पॉइंट। ये बहुत जरूरी वीडियो, हमने सारा हमारा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, हमने 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस है ये। तो भाइयों पांचवा पॉइंट भी बहुत जरूरी है, वो हरप्रीत भाई बताएंगे अभी। पांचवा पॉइंट भाई इसलिए जरूरी है कि हमें किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी में भी, हर चीज के अंदर हमें हर एक इंसान को सेम वैल्यू देनी चाहिए, चाहे वो इंसान छोटा है या बड़ा है। छोटा बड़ा एज में भी वही सेम रखना चाहिए। और ये नहीं कि सामने वाला पैसों वाला उसकी इज्जत उतनी करो और गरीब की ना करो, ये भी पॉइंट है। अब इसी से रिलेटेड बात निकलती है हमारे बिजनेस में। जब हम ऑफिस में हम बैठते हैं या आप बैठते हो, आपको लगता है मेरे पास एक कस्टमर आया है, उसने माल लिया थोड़ा सा 10-20 पीस ले लिए, और लेते लेते ही अचानक आपके पास एक बड़ा बल्क वाला कस्टमर आ जाता है, जो आपके ट्रेडर लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आ जाते हैं। आपको आइडिया है कि ये मिनिमम 500, 600, 1000 पीस, कुछ ना कुछ तो 1000, 1500 पीस तो ये लेगा ही लेगा। आपने ये गलती कभी नहीं करनी, जो आप छोटा 10-20 पीस वाला कस्टमर अटेंड कर रहे हो उसको छोड़ दिया और उसके साथ चिपक गए। ये गलती भूल के भी मत करना। बिल्कुल उतनी ही वैल्यू दो जितनी आप छोटे को दे रहे हो, उतनी वैल्यू बड़े को दो, जितनी बड़े को दे रहे हो उतनी वैल्यू छोटे कस्टमर को दो। छोटे से ही इंसान बड़ा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो छोटा है वो छोटा ही रहता है भाई, छोटे छोटे ही बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरा उस कस्टमर के साथ बैठना बहुत जरूरी है, तो आपके पास इतनी बड़ी टीम होती है, हर इंसान का ब्रदर होता है, अपनी शॉप पे पार्टनर होता है, आपके टीम में जो वर्कर हैं वो काफी काबिलियत वर्कर होते हैं जो अपने कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। तो आपको ये काम कभी भी नहीं करना कि 10-20 कस्टमर वालों को साइड में और बड़े कस्टमर को आओ जी आप सोफे पे बैठो, देखो ये देखो, आपको ये दिखाते हैं, चाय मंगाते हैं, चाय पानी भी सबको पूछो, ये तो पुण्य का वैसे ही काम है। हमारे में तो सिखाया जाता है कि भैया पुण्य करो, लंगर लगाओ, ये तो हम करते ही रहते हैं। आप लोग भी सब करते हो पूरी मन से, श्रद्धा से। तो आप भाई ये कस्टमर के अंदर हेर फेर कभी मत करो, सबको इक्वल इज्जत दो, सब एक बराबर है। आज एक कस्टमर आपसे 20 पीस ले रहा है, हो सकता है वो कल आपसे 200 ले, परसों 2000 ले। तो अब आपको हम बताएंगे हमारा छठा पॉइंट। छठा पॉइंट, तो भाइयों हमारा छठवां पॉइंट है, वो लास्ट लास्ट वीडियो में कई भाइयों ने हमें कमेंट किए थे कि फिक्स प्राइस करें तो भैया कैसे चलेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये भी अगर फिक्स प्राइस आपने करना है तो उसको फिक्स ही रखें, और उसमें कस्टमर तब भी देखो डिस्काउंट मांगता ही है, कोई भी कस्टमर हो वो आपसे डिस्काउंट तब भी कहेगा भैया मेरे लिए क्या रेट लगेगा, ये तो है ही है रेट। तो आपने उसको आराम से समझाना है कि भाइयों हमने रेट फालतू नहीं रखे, हमारा मार्जिन लिमिटेड है इसमें। उसको इतने धैर्य से समझाना है, उसमें क्रोध नहीं करना, उसको गुस्सा नहीं करना कि भाई यही रेट है लेना ले, वैसे नहीं करना। उसको आराम से समझाना है कि भाई बैठ, हमें इसमें इतना ही बच रहा है, अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो उसमें कम करते हैं, इसमें आपका ही नुकसान है, ताकि आपको एक बारी तो आप डिस्काउंट करवा लोगे, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो फिर उसके बाद डिस्काउंट करवाओगे, तो हमें तो लगेगा भाई आपने डिस्काउंट कराया तो हम अगली बार आपका रेट बढ़ा देंगे। वैसा काम नहीं करना हमने। अगर हमने फिक्स प्राइस करना है तो उसको फिक्स रखना है। अगर हमने सोचा कि डिस्काउंट करना है तो भाइयों डिस्काउंट सिर्फ एक बंदे को नहीं करना, सबके लिए डिस्काउंट बराबर होना चाहिए। तो भाइयों इस पे खास ध्यान रखना है। अगर फिक्स रेट रखना है तो उसका मतलब फिक्स रेट होना चाहिए, अगर डिस्काउंट करना है तो सबके लिए डिस्काउंट रखना चाहिए। और मगर इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आपने फिक्स रेट रखना है और आपने सोचा कि मैंने यार कोई कस्टमर आए उसकी सेल बढ़ानी है, तो फिक्स रेट के साथ स्कीम भी रख सकते हैं। फिक्स रेट किया और उसके साथ स्कीम लगा दी कि भाई अगर आप 50,000 से ऊपर माल लोगे तो 10% डिस्काउंट है, 1 लाख से ऊपर लोगे तो 15। अब ये कर सकते हैं, मगर लेकिन वो भी सबके लिए आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा या उसकी ऐड करनी पड़ेगी सबके लिए, भाइयों हमारा रेट है फिक्स। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वैसे तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप बल्क में ले लेंगे, अगर सेल देंगे हमें
तो लेंगे, मगर उसको खुला रखना है आपने, ताकि बाकी कस्टमर को भी विश्वास बना रहे और उनको भी पता हो भाई ये तो देते हैं डिस्काउंट मगर ये सेल पे देते हैं। ये चीज भाई अपने खास ध्यान रखनी है। और सातवां पॉइंट अब बहुत ही जो जबरदस्त है जो हर सातवां कोई पॉइंट है ना, उस पे आपको इतना गौर करना है, मतलब आपकी आंखें, वो कहते हैं ना, आंखें चौकन्नी होनी चाहिए। जो भी आप कस्टमर अटेंड कर रहे हो, कोई भी कस्टमर, दुकानदार है, वो आपका ट्रेडर है, कोई भी है, आप उसको जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हो, बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से दिखा रहे हो, उसको भी अच्छा लग रहा है। बट आपको उसका एक अट्रैक्शन जो होती है वो पकड़नी है, कि हमारे कस्टमर का हाथ किस चीज पे चल रहा है, उसको क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है। तो आप वही चीजें उसके सामने दिखाएं, उसको मतलब वैरायटी उसको इस हिसाब से दिखाएं कि उसको वो पसंद आए। सपोज उसको लेनी है डैमेज में, डेनिम लेनी है डैमेज में, और आप उसको नॉर्मल एक बेसिक चीज दिखाते जा रहे हो, दिखाते जा रहे हो, बट वो थोड़ा बोर हो रहा है कि यार ये मतलब मुझे जो चाहिए वो तो इनके पास है नहीं, या ये दिखा नहीं पा रहे, या आपको समझ नहीं आ रही। तो हमें इस चीज में बिल्कुल एक्टिव रहना है कि हमारे जो कस्टमर, जो हमारे भगवान है, वो हमसे क्या प्रेफर कर रहे हैं, हमें बेसिकली उनको वो ही चीज दिखानी है। और उसके बाद आपको ये सारे 7 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। एक भी पॉइंट आप बता दो कमेंट करके कि कोई खराब है। जो ये वीडियो पूरी देखेगा उसको 100% फायदा ही होने वाला है। और आप सारे भाइयों वीडियो पूरी देख ही रहे हो, आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से किसी आपके दोस्त का, किसी आपके रिलेशन में कोई आपके बिजनेस करने वाले कोई भी लोग हैं, तो अगर उनको ये वीडियो भेज के उनका भी फायदा हो सकता है, तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे बिजनेस के तरीके, क्योंकि हम तो भाइयों यही फॉलो कर रहे हैं और आप भी जरूर इसको फॉलो करें ताकि आप भी ग्रोथ करें। भाई तरीके बेसिक हैं, ये नहीं है कि हम कुछ आविष्कार कर रहे हैं, तरीके बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन क्या होता है, इंसान जोश जोश में इन बातों पे गौर नहीं करता। हाँ। सिर्फ बात ये है कि तरीके बेसिक है, एक रिमाइंडर वाली बात है, बस आपको गौर करना है। कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बस एक गौर करने वाली बात है। तो आप ये सारी बातों पे गौर करें, इससे आपका बिजनेस बढ़ता है तो हमें भी साथ में फायदा मिलता है, हमारा भी बिजनेस प्लस ही होता है अगर आपका बढ़ता है तो भाई वीडियो को आप पूरा देख ही रहे हैं, पूरा देखना, एंड तक देखना। आपको एक एक पॉइंट पता लगे, वीडियो को फिर शेयर भी करो, आपको लगता है कि और 4 लोगों का भला हो सकता है तो उनको भी आप भेजें। और और हमारे अगर सैंपल देखने हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे पूरी वैरायटी आती रहती है उस पे आप सैंपल देख सकते हैं। हमारी इसमें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला जो भी वीडियो है आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए उसका। क्योंकि हम आपको बिजनेस की इंक्वायरी भी दे रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की इंक्वायरी भी देते हैं, तो हम चाहते हैं हर चीज़ का आपके पास हर मिनट अपडेट जाता रहे। इंस्टाग्राम जिम्मी जॉर्डन 2020, और जिम्मी जॉर्डन आपको यूट्यूब पे, ये दोनों काम आप कर लो, आपको हर चीज़ का अपडेट भी मिलता रहेगा। और नए नए पॉइंट हम भी कुछ और ढूंढते हैं आपके लिए, कि और बिजनेस से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कैसे काम बढ़ सकते हैं, कैसे प्लस कर सकते हैं, कैसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सब हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सारे भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। कल की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके जी, बाय गुड बाय। बाय।